हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन माय क्लास। आज हम शोल्डर रीजन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लेविकल। इसे आयुर्वेद में जत्रुकस्थि भी कहा जाता है। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि ये शोल्डर रीजन की बोन है और इसका काम क्या होता है, ये वेट ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है फ्रॉम अपर लिम्ब टू द मिड लाइन, दैट इज़ टू द स्टर्नम। ओके, अगर ये नहीं हो तो वेट ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा अपर लिम से स्टर्नम तक, और हम कोई भी हैवी वेट वगैरह जो है वो हम अपने अपर लिम से उठा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम कोई भी बोन हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम पहले उसकी साइड डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। तो जैसे ये आप देख रहे हो, ये कौन सी साइड की बोन है, ये लेफ़्ट साइडेड क्लेविकल है मेरे पास। तो देखते हैं कैसे ये लेफ़्ट साइड की क्लेविकल है, इसकी साइड डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है साइड डिटर्मिनेशन में, इसके मीडियल एंड के बारे में है। ये इसका मीडियल एंड है, दिस इज़ द मीडियल एंड विच इज़ लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। तो ये इसका मीडियल एंड है, आप देख रहे हो, दिस इज़ द मीडियल एंड, दिस इज़ लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। और ये जो फ्लैट एंड है इसे हम क्या बोलते हैं, ये इसका लेटरल एंड है। तो जो फ्लैट पार्ट है वो बाहर की साइड रहेगा और जो मीडियल एंड है, जो लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल हिस्सा है, वो अंदर की साइड पे रहेगा। तो अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे रखेंगे तो ये मीडियल एंड और ये लेटरल एंड, जो लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल है वो मीडियल एंड और जो फ्लैट है वो लेटरल एंड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, शाफ्ट के बारे में है। सेकेंड पॉइंट में शाफ्ट कैसा है, आप देख रहे हो शाफ्ट कैसा है, कर्व्ड है इसका। तो किस तरह से कर्व्ड है, द शाफ्ट इज कर्व्ड इन सच अ वे, इट इज साइनसली कर्व्ड एंड इट इज साइनसली कर्व्ड इन सच अ वे दैट इन इट्स मीडियल 2/3, आप इसको दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे, ये है मीडियल 2/3 और बाकी का जो है वो हम लेटरल 1/3 बताएंगे। तो ये हमारा जो है वो इतना पोर्शन जो है वो ये मीडियल 2/3 और ये जो है वो लेटरल 1/3 लेंगे। तो मीडियल 2/3 जो है वो इट इज़ कन्वेक्स फॉरवर्ड्स एंड लेटरल 1/3 जो है वो इट इज़ कनकेव फॉरवर्ड्स। मतलब अगर आप सामने से देखोगे, ये मैं पीछे से बना रही हूँ क्योंकि ये लेफ्ट साइड की है तो मैंने इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में ही रखा है। तो सामने से देखने पर जो मीडियल 2/3 पोर्शन है शाफ्ट का, इट इज़ कन्वेक्स फॉरवर्ड्स, आगे की तरफ से ये जो है देख रहे हो आप कन्वेक्स है, और जो लेटरल 1/3 होगा वो कैसा है, कनकेव है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, ग्रूव के बारे में है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये देखिए, देयर इज अ ग्रूव ऑन द इंफीरियर सरफेस, देयर इज अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव ऑन द इंफीरियर सरफेस इन इट्स मिडल 1/3, बीच वाले हिस्से में मिडल 1/3 में एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है जिसका नाम है सब क्लेवियन ग्रूव, क्योंकि यहाँ पर सब क्लेवियस मसल आके इंसर्ट होती है। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को, ये जो ग्रूव होगा वो इंफीरियर सरफेस पे होगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, इंफीरियर सरफेस पे होगा। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे तो ये हमारा मीडियल एंड, जो लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल है वो मीडियल एंड, जो फ्लैट है वो है लेटरल एंड। शाफ्ट जो है वो इस तरीके से कर्व्ड है कि इट इज़ convex forwards in its medial 2/3 and concave forwards in its lateral 1/3 and it presents a longitudinal groove on the inferior surface। तो अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे रखती हूँ तो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये मीडियल साइड पे है, मीडियल एंड जो लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल है, लेटरल एंड जो फ्लैट है वो लेटरल साइड पे है। और जो कर्व की, जो शाफ्ट की जो कर्विंग्स बताई गई हैं कि पहले ये मीडियल 2/3 में आगे से कन्वेक्स होता है और फिर उसके बाद लेटरल 1/3 में ये कनकेव फॉरवर्ड्स होता है, ये भी बता दिया गया है, ये भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। और जो ग्रूव है वो इन्फीरियर सरफेस पे रहेगा, वो भी अभी भी इसमें इन्फीरियर सरफेस पे है। तो इस प्रकार से ये लेफ़्ट साइड की हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको राइट साइड पे रखती हूँ तो राइट साइड में क्या गलत हो जाएगा, जैसे मैंने इसको राइट साइड पे रखा है तो राइट साइड में ये मीडियल साइड है, मीडियल एंड मीडियल साइड पे ही रहेगा, लेटरल एंड जो फ्लैट है वो लेटरल साइड पे रहेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई, इसमें शाफ्ट जो है, शाफ्ट की जो कर्विंग है वो उल्टी हो गई। तो अगर आप मीडियल 2/3 में देखोगे तो आगे से कनकेव आ रहा है और लेटरल 1/3 में आगे से कन्वेक्स आ रहा है, यहाँ से जो है वो कनकेव और फिर उसके बाद कन्वेक्स, जबकि पहले क्या होता है, कन्वेक्स होता है और उसके बाद फिर कनकेव होता है। तो यहाँ पर कनकेव कन्वेक्स आ रहा है जबकि पहले कन्वेक्स और कनकेव होता है। और ग्रूव जो है, तीसरा पॉइंट जो ग्रूव है वो भी इन्फीरियर सरफेस पे है। तो ग्रूव इन्फीरियर सरफेस पे है, मीडियल एंड है, लेटरल हैंड है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट था शाफ्ट का, कि शाफ्ट जो है वो कर्व इस प्रकार से होना चाहिए कि पहले मीडियल 2/3 में कन्वेक्स फॉरवर्ड्स और लेटरल 1/3 में कनकेव फॉरवर्ड। लेटरल 1/3 में ये जो है ना, ये कनकेव फॉरवर्ड नहीं है, कन्वेक्स फॉरवर्ड है। तो ये राइट साइड में अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे कि चलो कर्व हमने ठीक कर दिया, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जो लेटर एंड फ्लैट है वो मीडियल साइड पे आ गया और जो मीडियल एंड, जो लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल मीडियल एंड होना चाहिए वो लेटरल साइड पे आ जाएगा। ठीक है।
और अगर हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, चलो जो शाफ्ट की पोजीशन है वो हमने ठीक कर दी, ठीक है। मीडियल एंड है और लेटरल एंड है, फ्लैट है, और जो शाफ्ट है वो भी ठीक हो गया है। पहले जो है वो कन्वेक्स है, उसके बाद फिर कनकेव है। लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि जो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव था ये कहाँ पर आ गया, ये सुपीरियर सरफेस पे आ गया, जबकि ग्रूव जो है वो इन्फीरियर सरफेस पे होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो इसमें क्या गलती है, ये ग्रूव इन्फीरियर सरफेस पे है, तो इसलिए हम इसको जो है वो कहाँ रखेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे। लेफ्ट साइड में ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई जो मीडियल एंड जो लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल है वो मीडियल साइड पे है, जो फ्लैट है पोर्शन वो लेटरल एंड है वो लेटरल साइड पे है। शाफ्ट इस तरीके से कर्व्ड है कि पहले कन्वेक्स है फॉरवर्ड्स एंड देन कनकेव है, ठीक है। ये देखेंगे पहले कन्वेक्स है फिर उसके बाद ये कनकेव है, उसके बाद जो ग्रूव है वो नीचे इन्फीरियर सरफेस पे है। तो दिस क्लेविकल इज ऑफ द लेटरल साइड। तो आप में इस 2-3 पॉइंट आपने साइड डिटर्मिनेशन में इसके याद रखने हैं। अगली वीडियो में हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।